प्रखंड कार्यालय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर जो है आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप प्रखंड में कोई भी जमीन से रिलेटेड कार्य को लेकर के जाइए, राजस्व कर्मचारी से लेकर के उनके साथ रहने वाले सहयोगी, जिनको अपने यहाँ देहाती भाषा में दलाल कहते हैं, आपको अगर एक काम भी कराना है तो बिना पैसा का नहीं होगा। अभी हमको फेसबुक के माध्यम से जानकारी मिला है कि आज साहेबगंज में भी एक राजस्व कर्मचारी जो है रंगे हाथ 20,000 रुपया लेते हुए निगरानी ने उनको गिरफ्तार किया है। तो भाई पूरे बिहार में इकलौता वही जो है घूसखोर राजस्व कर्मचारी नहीं है। जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं सबके सब घूसखोर हैं, सबके सब भ्रष्ट हैं। और सिर्फ राजस्व कर्मचारी ही नहीं है, आप प्रखंड में जाइए कोई भी काम को लेकर के तो राजस्व कर्मचारी और उसका दलाल कहेगा कि सीओ साहब दस्तखत बिना पैसा का नहीं करेंगे। सीओ साहब के नीचे काम करने वाला व्यक्ति राजस्व कर्मचारी कहता है कि हमारे उच्चाधिकारी बिना पैसा का दस्तखत नहीं करेंगे। चाहे आपको आज ऑनलाइन रसीद कट रहा है मालगुजारी का, लेकिन उसमें इतना त्रुटि भरा हुआ है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। आप हमारे पास है, केवाला का पेपर है, हम दिखाएंगे। हमारे दादा परदादा का नाम हिंदी और अंग्रेजी में पूरा साफ साफ शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है, फिर भी जमाबंदी में, खतियान में हर जगह गलत है। अब हमको कहा जाता है कि परिमार्जन कराइए। परिमार्जन कराने के नाम पर हमसे 2,000 रुपया मांगा गया था, जिसका मैंने निगरानी में जो है आवेदन डाला, तो मेरा काम तो हुआ, मुफ्त में हुआ, हमको 1 रुपया नहीं देना पड़ा परिमार्जन के लिए। लेकिन हमको उसके लिए जो है 3 महीना परेशान होना पड़ा। अब एक बात बताइए, 2,000 रुपया हमको एक पेपर का परिमार्जन का मांगा गया था। एक आम आदमी का दैनिक जो है वेतन 500 रुपया होता है एक मजदूर का, और 2,000 रुपया हम परिमार्जन के लिए दे अगर राजस्व कर्मचारी को, तो 4 दिन मेरे परिवार का भोजन कौन कराएगा? 4 दिन तो हमारा परिवार भूखे सोएगा। क्या उनको वेतन नहीं मिलता है? अरे भाई, आपको सरकारी नौकरी मिल गया है तो आप भी हमारे ही घर परिवार समाज के लोग हैं। आप समझिए इस बात को। आपको आज नौकरी मिल गया है तो आप घूस मांग रहे हैं। आप ही के पिताजी जो किसान थे और आपकी नौकरी से पहले उनकी क्या हालत थी, आज वही हालत जो है 95% लोगों का है। आप जो है, आपको वेतन सरकार दे रहा है, हर चीज आपको सुख सुविधा मिल रहा है, फिर आप गरीब आदमी से मांग रहे हैं कि आप हमको 500, 2,000, 5,000 रुपया दे दीजिए। दाखिल खारिज का जो है आज के डेट में रेट हो गया है 5,000 रुपया। एक दाखिल खारिज आपको कराना है तो 5,000 रुपया घूस देना होगा, और नहीं तो नाना प्रकार का जो है उसमें गलती सही झूठ साच निकाल करके और आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आप रहिए ब्लॉक का चक्कर काटते हुए, अंचल कार्यालय का चक्कर काटते रहिए। मित्रों, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कमेंट करके बताइए कि सही क्या है, क्या मैं गलत बोल रहा हूं। इस समस्या से हर व्यक्ति पीड़ित है, हर आदमी आवाज नहीं उठा सकता है, इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आप सभी का आवाज उठा रहा हूं। ऐसा नहीं है, हर आदमी इस समस्या से पीड़ित है। जिसके पास पैसा है वो दे करके काम करा लेता है, जिसके पास पैसा नहीं है उस गरीब का जो है कि खून पसीना लोग चूस रहा है। आज सरकार जो इस सर्वे का काम लाया है, क्या जमाबंदी में, खतियान में कोई भी रैयत अपने जाके अपना नाम भरा है? तो भाई गलती आप किए और उसको सुधारने के लिए रुपया हम काहे देंगे? हम क्यों दे रुपया? हम क्यों घूस कमीशन दें? हमारे पास जो है दस्तावेज है, हम जो जमीन रजिस्ट्री कराए हैं वही दस्तावेज के आधार पर ना आप दाखिल खारिज करिएगा, उसी के आधार पर ना जमाबंदी बनाइएगा, उसी के आधार पर ना। तो आप अनपढ़ लोग जो सरकारी नौकर बनिएगा तो इसके लिए रैयत को काहे परेशान कर रहे हैं?
आप लोग घूस कमीशन दे करके आकर के नौकरी प्राप्त कर लिए हैं। नहीं पढ़ने आता है तो रखिए, दलाल तो रख लिए है ना, उसको कहिए पढ़ने के लिए, पढ़ा लिखा दलाल रखिए, वो आपका कागज पढ़ेगा। फिर आपने गलत जमाबंदी क्यों बनाया, आपने गलत खतियान क्यों बनाया, खतियान में रकबा क्यों खराब कर दिया हमारा? कागज हमारा कहता है कि हम 39 डिसमिल के वाला है, खतियान बना दिया 32 डिसमिल का। जब गए उस दिन पूछने तक कहता है कि जाइए आप जो है टाइटल सूट लड़िए। अरे टाइटल सूट मुंह से कह दिया, लड़ लेगा कोई? 2-4 पुस्त न बीतेगा जी केस लड़ने में, रुपया नहीं खर्चा होता है। हम नौकरी करें, कमाए, घर परिवार को चलाए कि हम साला टाइटल लड़ेंगे? तमाशा बना के रख दिया है। शुरू से लेकर के आज तक जमीन का किसी का कागज जो है कि सही नहीं करके रखा हुआ है। और अंचल कार्यालय में आप गेट पर लात रखिएगा तो जो वहां चपरासी खड़ा है वो भी कहेगा कि 10, 20, 50 रुपया हमको घूस दीजिए, हमको शिखर पान पुड़िया खिलाइए। ये हाल है अंचल कार्यालय का। तो इस वीडियो को भाइयों अधिक से अधिक शेयर करिए। और मैं अगर झूठ बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, अगर ये समस्या जो है कि नहीं है तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि हाँ मैं गलत हूं, फिर मैं इसको सुधारूंगा।